हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही शॉकिंग न्यूज की। कनाडा एक्ट्रेस रानिया रॉय गोल्ड स्मगलिंग केस में अरेस्ट। एक तरफ वो मशहूर एक्ट्रेस है और दूसरी तरफ वो गोल्ड स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई। रानिया रॉय को बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर दुबई से आते वक्त 14.8 केजी सोना लाते हुए पकड़ा गया, जिसका टोटल वैल्यू 12 करोड़ से ज्यादा है। कैसे हुई पकड़? DRI पहले से ही उस पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई जा चुकी थी। ये ऑफिशियल को शक हुआ और इस बार उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। बात करते गोल्ड छुपाया कहां पर था। रानिया ने सोना अपने कपड़ों के अंदर, स्पेशली अपनी जैकेट की लाइनिंग में छुपा रखा था। सुनने में ये भी आया है कि जब भी वो दुबई से वापस आती थी तो ज्यादा गोल्ड पहनकर आती थी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से बचने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट का भी यूज करती थी। क्या पुलिस भी शामिल थी? पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम बसावा राजू है, रानिया की मदद कर रहा था ताकि वो सिक्योरिटी चेक से बच सके। मगर इस बार DRI ने उनका पूरा प्लान समझ लिया और दोनों को पकड़ लिया। अब बात करते उसके घर से और कितना गोल्ड मिला। जब ऑफिशियल्स ने बेंगलोर के लावले रोड पर उसका घर सर्च किया तो वहां पर 2.6 करोड़ की गोल्ड मिला, 2.67 करोड़ कैश मिला। टोटल वैल्यू 17.29 करोड़ तक पहुंच गई। अब बात करते आगे क्या होगा। रानिया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और कोर्ट में पेश किया गया। उसने कहा कि उसे ब्लैकमेल किया गया गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए। तो क्या पॉलिटिकल रिएक्शन भी है? कांग्रेस और बीजेपी के लीडर ने भी इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस भी इसमें शामिल है तो ये पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रानिया अकेली ये सब कर रही थी या एक बड़े गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा थी? इन्वेस्टिगेशन जारी है। सो गाइज, अब बात करते हैं रजत दलाल और दिग्विजय राठी की फाइट अपडेट की। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था उनकी फाइट हो गई थी, बट अब रजत ने एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों की ही गलती थी। अब सब शॉर्ट आउट हो गया है। तो हमारा आपस में निपटारा हो गया है। खत्म करो, चिल करो, TCL देखो, चिल करो। देखो चाहे मत देखो, कोई इतनी नहीं प्रमोशन करने की बाकी आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के निपटारा हो गया है। ECL वाले भाई साहब भी हैं, खैर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, कोई हो कहीं से हो। सो गाइस, अब बात करते हैं स्कैम न्यूज की। श्रेया घोषाल, अमिताभ बच्चन अरेस्ट, सच या झूठ? आजकल सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चल रही है कि श्रेया घोषाल, अमिताभ बच्चन, नेहा कक्कर और सदगुरु को अरेस्ट किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा स्कैम है। कैसे चल रहा है स्कैम? एक फेक न्यूज आर्टिकल बनाया जाता है जो इंडियन एक्सप्रेस या BBC जैसा दिखता है। ये कहते हैं कि सेलिब्रिटी ने एक सीक्रेट अर्निंग सोर्स बता दिया जो इकोनॉमिक के लिए डेंजरस है। लिंक क्लिक करते ही लोग फेक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहां पैसा लगाने का लालच दिया जाता है। अब बात करते हैं फेक न्यूज पे कैसे ध्यान दें। वेबसाइट का असली URL चेक करो, प्रॉपर डिटेल नहीं तो न्यूज फेक है। इंटरेक्ट नहीं कर सकते, स्कैम पक्का है। जल्दी अमीर बनने वाले प्रॉमिस 100% फ्रॉड होते हैं। बहुत सेलिब्रिटी का नाम यूज हुआ, सिर्फ श्रेया घोषाल नहीं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, नेहा कक्कर जैसे बड़े नाम भी इस स्कैम में यूज हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी कंफर्म किया है कि ये सब फेक है। कोई भी अननोन इन्वेस्टमेंट साइट पे पैसा मत लगाओ वरना नुकसान पक्का है। क्या आप भी कभी ऐसी फेक न्यूज का शिकार हुए हो? अगर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बड़ा धमाका, पाकिस्तान पे फीफा का बैन 2026 वर्ल्ड कप से बाहर। दो बड़े झटके, पहले चैंपियन ट्रॉफी गई, अब फीफा वर्ल्ड कप भी गया। अब बात करते हैं बैन क्यों लगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने नए रूल्स नहीं माने जो फेयर और सही इलेक्शन के लिए थे। इस वजह से फीफा ने उनको सस्पेंड कर दिया। क्या ये बैन हटेगा या और दिक्कत होगी? आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। एक 13 साल का बच्चा जो कैंसर जीत चुका है अब बना सीक्रेट सर्विस एजेंट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने DJ डेनियल को कांग्रेस के जॉइंट
कमेंट सेक्शन में ऑनरेस सीक्रेट सर्विस एजेंट बनाया। ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट था और लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पर बहुत प्यार दिखाया, लेकिन ये बात सबको अच्छी नहीं लगी। MSNBC की निकोले वॉलेक्स ने इस मूवमेंट को पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। जनवरी 6 कैपिटोल रियोट से जोड़ दिया गया। इस वजह से लोग गुस्सा हो गए और सोशल मीडिया पर उनको काफी क्रिटिसाइज किया। अब बात करते हैं एक टीवी एक्टर की जो एक शॉकिंग एक्सीडेंट का शिकार हुई। निहाल ने अपनी सोशल मीडिया पे एक डरावनी बात शेयर की। 4 मार्च को उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को मुंबई में उनके साथ एक आदमी ने बदतमीजी की थी। वो आदमी जिसे नेहाल 2 साल से जानती थी, उसने उनका हाथ मरोड़ दिया, जोर से थप्पड़ मारा जिससे उनका कान में दर्द होने लगा और फिर उन्हें धक्का दे दिया जिससे उनके शरीर पर निशान पड़ गए। और भी बुरी बात ये थी कि उसने नेहाल को अपनी गाड़ी से कुचलने की धमकी दी। नेहाल ने अब तक उस आदमी का नाम नहीं बताया, लेकिन उनका ये अनुभव लोगों के बीच सेफ्टी और इंसाफ पर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन छेड़ गई है। दोस्तों, तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खबर, दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तमन्ना और विजय 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब अलग होने का फैसला किया है। तय किया है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। एक सोर्स ने बताया कि दोनों ने चुपचाप अलग होने का डिसीजन लिया क्योंकि ये कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज नहीं है। तमन्ना और विजय ने 2023 में लस्ट स्टोरी 2 के टाइम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था। विजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी बॉन्डिंग कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। एक और इंटरव्यू में विजय ने कहा था, मुझे हैरानी हुई कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये न्यूज मेरी फिल्म के रिलीज से भी बड़ी बन गई है। विजय ने यह भी बताया कि उनके और तमन्ना के बीच रिश्ता लस्ट स्टोरी 2 के बाद शुरू हुआ। पहले वो सिर्फ वो एक्टर थे, लेकिन फिर रैप अप पार्टी में विजय ने तमन्ना को डेट पे पूछा और रिश्ता शुरू हो गया। अब दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन दोस्ती बरकरार है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।